अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू। और आज हम हैं पूरा माइनस करवा के आज हम क्या लेके आए हैं ज़रा गौर से देखें। लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट। अच्छा सॉरी गाइस, सॉरी। आज हम लेके आए हैं यादिया की रूबिन विच इज शॉर्ट नेम एज अवर रूबी। प्यारी सी रूबी, हमारी क्यूट सी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी रूबी। तो आज हम इसका कर रहे हैं रिव्यू, ठीक है। आज हम एक प्यारा सा रिव्यू बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। अच्छा देखें। उसके बाद और अच्छा ये देखें। और अच्छा क्या है। अच्छा गाइस, वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो रही है तो इसलिए क्योंकि मैं स्क्रिप्ट याद करके मिनी व्लॉग का। अच्छा अब ये देखें। अच्छा क्या मिलेगा आपको, नहीं ये देखें LED लाइट्स, जिनके अंदर ये देखें प्लस और ये हाई बीम देखें। क्या इनकी आपको दिन में कोई फील नहीं आएगी, लेकिन ये रात को अगर आपने एक CD70 चला रहे हैं ना और उसके साथ इसका कंपैरिजन करें, सो आई थिंक सो एज़ पर LED लाइट ना इसकी लाइट बहुत प्यारी है, ठीक है। उसके बाद क्या मिलता है आपको, यहाँ पर जो है ये ब्रेक मिल जाती है, डिस्क टपी हुई है। तो यहाँ पर बैक में है कि ये मिलती है आपको ड्रम, लेकिन आपको जब फ्रंट दबानी है ना, स्लो स्पीड में चलना है, फ्रंट के अलावा आपको बैक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब इसको राइड करते हैं। मैक्सिमम स्पीड। आप जिन्होंने चलानी है उन्होंने ये लेके कभी भी नहीं चलानी, मेरी तरह के स्लो राइडर्स नहीं लेनी है। अगर किसी ने अपने फ्यूल कॉस्ट बचाने के लिए लेनी है तो मैक्सिमम स्पीड आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैक्सिमम ये रही 30 जाएगी आपके वेट के मुताबिक। फिर सेकंड मोड पे आएंगे 42 जाएगी, ये भी 42। और उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे ना 55 पे आपको फील होता है कि आप यार 55 पर जा रहे हो, ठीक है। और आप अगर फर्स्ट मोड से करो 30 को भी आप एक बूस्टर दो ना, तो वो बूस्टर मोड में जाके 40 तक चली जाती है। 40 कर लें या 38 कर लें, ठीक है। वो वेट पर डिपेंड करता है और पीछे चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एनीवेज, एज़ पर लुक, एज़ पर क्वालिटी, एज़ पर कंपैरिजन विद ऑल द अदर ब्रांड्स, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट EV फॉर यूजेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल। बिकॉज देखें, आप इसकी लुक देखें कि आप अगर इसको इन सिटी मेल्स भी चलाते हैं ना तो वो मतलब इजीली चला सकते हैं, एक तो। सेकेंडली इसकी लुक इतनी बुरी नहीं है, जब आप एक एज अ मेल बैठेंगे तो उसकी लुक बहुत प्यारी आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ रह जाती है कि कितने की आई, जो पूछना है। अब यहाँ पर प्राइस लिखी है 2,04,000, लेकिन ये आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह करके आपकी नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से जितने की मिलेगी वो आपको मिलेगी। हमने ली जेहलम से, और जेहलम से राइड करके हम इसको लाए और हमें पड़ी है 2,09,000 की, ठीक है। और ये था मेरा रिव्यू। ऑलमोस्ट आई हैव ड्रिवन इट फॉर एस्टिमेटली 8 to 9 days और आई हैव फाउंड दिस परफेक्ट। देखें, दिस इज़ द वन ऑफ द परफेक्ट EVs इन दिस रेंज कह लें, क्योंकि आपको इस रेंज के अंदर यादिया मिल रहा है। यादिया एक ग्लोबल ब्रांड है और नंबर 1 ब्रांड है, ठीक है। आपको रमज़ा वगैरह में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और उसके बाद आपको 800 वाट की मोटर मिल रही है, जो कि पीक पावर में 1600 भी हो जाती है, जैसे मैंने दिखाया बूस्टर मोड में। लेकिन जब आप 1600 वाट में चलाएंगे तब आपको फील होगा कि 1600 वाट में चल रही है। लेकिन एज़ पर देखें, एक चीज़ है बनी है, उसके अच्छी चीज़ें हैं। एज़ पर थिंक उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतनी रेंज में आपको दूसरी कंपनीज, जो लोकल कंपनीज़ हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं लिथियम बैटरीज़, और यादिया आपको ग्राफीन दे रहे हैं। लेकिन एज़ पर माई थाट्स आपकी ये ग्राफीन बैटरी भी अच्छी है। मेरी डेली की ड्रिवन यूजेज है 40 to 50 किलोमीटर इन सिटी। अभी भी 4 साल हैं, अब मैं ड्राइव करूँगा, ये 3 रह जाएंगे, ठीक है। 3 रह जाएंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे 2 दिन निकल जाते हैं, तीसरे दिन मैं चार्ज पे लगा के एक पेट्रोल बाइक चला लेता हूँ, और मैं CD70 भी चलाऊँ तो मुझे 70 की एवरेज देगा। ये भी मुझे 70, 80, 90 की एवरेज अच्छी तरह दे देती है, ठीक है।
सो मतलब कोई फ़र्क नहीं है कि मैं सीवेंट CD70 चलाऊँ या फिर इसको चलाऊँ, बट ये फ़र्क रहेगा कि मैं इसको जब चार्ज करूँगा तो मुझे या इसको जब दोबारा भरूँगा तो मुझे उतना ख़र्चा नहीं आएगा जितना मुझे एक CD70 के फ्यूल टैंक को भरने में आता है। एज़ पर माई रिव्यू दिस इज़ समहाउ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस रेंज। अगर आपने एक अच्छा ब्रांड लेना है, अच्छी वारंटी लेनी है, बल्कि ग्लोबल नंबर 1 ब्रांड लेना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट EVs, क्योंकि ये इनका टॉप सेलर मॉडल है। और जब एक कंपनी का एक टॉप सेलर मॉडल होता है तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। अभी कुछ दिनों में इंस्टाग्राम पे मैं आजकल वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ इसकी, लेकिन कुछ दिनों में अब इसको डिज़ाइन कुछ एक तो डिज़ाइनिंग है, रिफाइनमेंट्स हैं, PPF वगैरह मैंने करवा ली, रिफाइनमेंट्स मैं करवाऊँगा और रिफाइनमेंट्स आपको फिर वो इंस्टाग्राम पर नज़र आएंगी। सही है, इसलिए फिर आप जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बाइकटूर वर्ल्ड को, और डेफिनेटली यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, बड़ा मस्त लगा होगा। आपको एक अब राइड करके दिखाऊंगा, नथिंग एल्स। ओके, स्टैंड चलो उठा लेते हैं। आज मेरा बोलने का मूड नहीं था बट मैंने बस बोल दिया है। ये देखे ना, अब मैं इस पे ऐसे ऑफ रोड कर रहा हूँ। ऑफ रोड ना ही कहें, बट ये देखे ना, काफ़ी हद तक ख़राब प्लेस है जहाँ पर वट्टियों का भी कोई पता नहीं, खड्डों का भी कोई पता नहीं है। बट समहाउ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस का ही मसला है, जो कि सारी EVs में ही आता है। वो आपको यही आता है कि नीचे बजेंगी, वो आप ध्यान से चला सकते हैं। जब आप एक स्लो राइडर है ना और आप एक स्लोली एक चीज़ को चला रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आपको आइडिया होता है कि आपने जंप्स पर कहाँ रोकना है और जंप्स पर किस तरह रोकना है। सो डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर दोस्त जिन्होंने भगाना है बाइक, जिन्होंने रेसें लगानी है, कुछ भी इस तरह का करना है। सो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। एज़ पर माई रिव्यू, अगर कोई और बोलता है उनके लिए, तो एज़ पर माई रिव्यू उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो स्लो राइडर्स हैं, तमीज़ से चलाने वाले हैं, बाइक से प्यार करने वाले हैं, अच्छी चीज़ से प्यार करने वाले हैं, और उनकी रेंज है 2 लाख रुपीज़, और 10,000 डाल के आप ये ले सकते हैं। बहुत बोल दिया, आज के लिए काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।